विलोब्रुक के विचित्र शहर में पहाड़ियों और विशाल घास के मैदानों के बीच एक छिपा हुआ रत्न मौजूद था, एक छोटी सी किताबों की दुकान जिसे विस्परिंग पेज के नाम से जाना जाता था। यहीं पर नियति की कहानी सामने आई। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह में प्रवेश द्वार के ऊपर की घंटी धीरे धीरे बजी जब एम्मा, साहित्य के प्रति जुनूनी एक उत्साही युवा महिला, ने व्हिस्परिंग पेज के आरामदायक आश्रय में कदम रखा। जैसे ही उसने अलमारियों को देखा, उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसे वह पढ़ने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ दूसरे एक अजनबी से टकरा गया। उनकी आंखें मिली और उस क्षणभंगुर क्षण में समय मानो रुक गया। उसका नाम एथन था, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसकी नज़र में रहस्यों का खजाना था। क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ वह पीछे हट गया, जिससे एम्मा को पुस्तक पर दावा करने का मौका मिल गया। भाग्य ने अपनी जटिल तानाबाना बुनना जारी रखा क्योंकि एम्मा और एथन ने खुद को बार बार एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। उन्होंने साहित्य के प्रति प्रेम साझा किया, अपने पसंदीदा लेखकों पर चर्चा करने और उनकी कल्पनाओं की गहराइयों को तलाशने में अनगिनत घंटे बिताए। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, एम्मा को पता चला कि एथन को कविता का शौक है। उसके शब्द प्यार और लालसा की ज्वलंत तस्वीरें पेश करते हैं। बदले में एथन ने एम्मा की कलात्मक प्रतिभा पर आश्चर्य व्यक्त किया और जिस तरह से उसने अपने ब्रश स्ट्रोक के साथ पात्रों को जीवंत बनाया, उसकी प्रशंसा की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एम्मा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि एथन के साथ नजरें मिलाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। उसकी जिज्ञासा को भांपते हुए एथन ने अनिच्छा से अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दिया, दिल के दर्द और नुकसान से भरा अतीत। एम्मा ने ध्यान से सुना, उसका दिल उस दर्द से दुख रहा था जो उसने सहा था। उन कमजोर क्षणों में उन्होंने अपने अतीत के घावों और उज्ज्वल भविष्य की आशा से जुड़कर एक गहरा संबंध बनाया। जैसे ही विलोब्रुक में सर्दियां शुरू हुईं, एम्मा और एथन ने खुद को एक निर्विवाद शक्ति द्वारा एक साथ खींचा हुआ पाया, एक शक्ति जो शहर में बहने वाली सर्दियों की हवा जितनी शक्तिशाली थी। उनकी दोस्ती कुछ और विकसित हुई, उनके दिल लालसा और इच्छा के नृत्य में गुंथ गए। प्रत्येक चोरी की नज़र और फुसफुसाए हुए कबूलनामे के साथ उनका प्यार एक नाजुक बर्फ के टुकड़े की तरह खिल गया, जो अनिश्चितता के सामने नाजुक लेकिन लचीला था। और जब उन्होंने टिमटिमाते सितारों के नीचे अपना पहला चुंबन साझा किया, तो उन्हें पता चल गया कि उनका प्यार कायम रहना तय है। जैसे ही वसंत ने उनके आसपास की दुनिया में नई जान फूंक दी, एम्मा और एथन आत्मखोज और विकास की यात्रा पर निकल पड़े। साथ में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का पता लगाया, जीवन की सरल खुशियों का आनंद लिया। लेकिन उनकी खुशी चुनौतियों से रहित नहीं थी। संदेह और भय ने उनके प्यार की ताकत का परीक्षण करते हुए उन्हें अलग करने की धमकी दी। फिर भी इस सब के दौरान वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। उनका बंधन विलोब्रुक की सड़कों पर लगे ओक के पेड़ों की तरह अटूट था। गर्मियों के गर्म आलिंगन में एम्मा और एथन हाथ में हाथ डाले खड़े थे, क्षितिज की ओर देख रहे थे क्योंकि सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया था। एक दूसरे की बाहों में उन्हें सांत्वना और अभयारण्य मिला। उनका प्यार अंधेरे से घिरी दुनिया में रोशनी की किरण था। जैसे ही उन्होंने रात में हमेशा के लिए वादे किए, उन्हें पता था कि उनका प्यार कायम रहेगा। समय के गलियारों में गूंजती एक शाश्वत प्रतिध्वनि। और जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा के अगले अध्याय को एक साथ शुरू किया, उन्होंने ऐसा आशा से भरे दिलों और ऐसे प्यार के साथ किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी।